नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उस तहलका मचाने वाले इंटरव्यू की जिसने पूरे देश को फांसी के थापा लगाने पर मजबूर कर दिया। देखिए भाइयों और बहनों, जब देश में हर तरफ तनाव के हालात हो, सड़कों पर तनाव, संसद में तनाव, एयरपोर्ट्स पर तनाव, तब एक शख्सियत ऐसी है जो हमें मनोरंजन का धमाकेदार दोस्त दिखता है, और वो है हमारी प्यारी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी। भाई, राहुल गांधी को पप्पू बोलने वाले अब खुद ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं कि मीम्स की फैक्ट्री चालू हो गई, इंटरनेशनल लेवल का मजाक बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी, जिसमें एक्यूआई बन गया है टेम्परेचर और यमुना का काला पानी रीस कर साफ हो गया है। बका लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये राइड जबरदस्त तरीके से बेहद मजेदार कुछ रही है। देखिए भाई, बात शुरू होती है छठ पूजा के समय से। वासुदेव घाट पर जो कांड हुआ उसे तो आप जानते ही हैं। बीबीसी की रिपोर्टर्स ने बकायदा रिपोर्ट की थी कि यमुना का पानी एकदम काला है और वासुदेव घाट का पानी चमचमाना साफ। लोगों ने आरोप लगाया कि पाइप के जरिए बाहर से फिल्टर पानी लाया गया। तो एनडीटीवी के एंकर ने सीधा सवाल दागा, मैडम पानी आखिर आया कहां से था? और अब सुनिए रेखा गुप्ता जी का जवाब। मैडम ने कहा, यमुना का ही पानी था भाई, वो रीस रीस कर नीचे से आ गया। अरे वाह, ये तो क्या लॉजिक है। मतलब समझिए, बीच में मिट्टी की दीवार है, यमुना का पानी काला है, लेकिन वो रीस कर वासुदेव घाट में आ गया और साफ भी हो गया। वाह रे भारत की मिट्टी, नासा भी तुम्हारे टेक्नोलॉजी से चलन करता है। भाई, अगर मिट्टी में इतनी ताकत है कि काले पानी को साफ कर दे, तो वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियों को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए, सीधे दिल्ली की मिट्टी बेचो। और कमाल देखिए, रीस कर इतना पानी आ गया कि पूरा का पूरा घाट भर गया, हजारों लोग स्नान कर पाए। वैज्ञानिक अपना सर पीट रहे थे, हम तो बरसों से हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे, पर ये तो रेखा जी ने नया साइंस बना दिया। अब आता है असली दिमाग का, एक्यूआई का नया मतलब। दोस्तों, अभी तक तो आप समझ लीजिए दिवाली पर जैसे फुलझड़ी फूटती है वो चल रही थी। अब आता है रॉकेट बम। एनडीटीवी के एंकर ने एक और सवाल पूछा, मैडम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां एक्यूआई मॉनिटर लगे हैं सिर्फ वही पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि आंकड़े अच्छे दिखे। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था। सौरभ भारद्वाज ने वीडियो तक जारी किया था कि कैसे एक टैंकर दिन भर मॉनिटर के आसपास बूम बूम कर पानी छिड़क रहा था। अब रेखा गुप्ता जी का जवाब सुनिए। देखिए, जो मॉनिटर लगे हैं वो हॉटस्पॉट पर ही लगे हैं ना, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है वहीं तो स्प्रे करेंगे। कोई मॉनिटर पर करके एक्यूआई डाउन होता है क्या? और फिर आता है वो डायलॉग जिसने तबाही मचा दी। एक्यूआई एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, बस भाई ये बोल। एंकर का चेहरा दिल लाए, बेचारी सोच रही होगी कि भगवान ऐसा भी क्या पाप किया था जी ये इंटरव्यू पढ़ना पड़ रहा है। एक्यूआई आखिर होता क्या है, आइए समझते हैं असली साइंस। दोस्तों, और जरा सी असली ज्ञान भी ले लीजिए, नहीं तो रेखा जी के ज्ञान से पूरी पीढ़ी गुमराह हो जाएगी। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता का सूचकांक। इसे बनाने के लिए हवा में मौजूद 6 खतरनाक चीजों को मापा जाता है। PM 2.5 सबसे खतरनाक, इंसानी बाल से 30 गुना छोटे कण होते हैं। PM10 10 माइक्रोन के कण होते हैं। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और O3 ओजोन। इन सबको मिलाकर एक नंबर निकलता है और वो है एक्यूआई। एक्यूआई की कैटेगरी माने तो 0 to 50 बढ़िया मजे से सांस लो, 51 to 100 ठीक ठाक चलेगा, 101 से 200 बच्चों बुजुर्गों को दिक्कत शुरू, और 201 से 300 खराब, आंखें जलेंगी, गला खराब हो जाएगा, 301 से 400 बहुत खराब, घर के अंदर रहना चाहिए, और 400 से 500 खतरनाक, हवा जहरीली। और सबसे खतरनाक है PM 2.5। ये इतने छोटे मोटे हैं कि नाक का फिल्टर इन्हें रोक नहीं पाता, सीधे फेफड़ों पे घुस जाते हैं और वहां से खून में। इससे होता है सांस की तकलीफ, खांसी, अस्थमा, हार्ट अटैक का खतरा, आंखों में जलन, फेफड़ों को परमानेंट नुकसान। ये PM 2.5 आता कहां से है? तो देखिए, गाड़ियों के धुएं से आता है, फैक्ट्रियों से आता है, पराली जलाने से आता है, लकड़ी कोयला जलाने से आता है, पटाखों से आता है, कचरा जलाने से आता है, और धूल उठने से भी आता है। तो ये है असली साइंस। लेकिन रेखा गुप्ता जी की बोली एक्यूआई एक ऐसा टेम्परेचर है, भाई टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं, एक्यूआई एयर क्वालिटी मॉनिटर से। ये तो ऐसे हुआ कि कोई कहे मेरा ब्लड प्रेशर 98.6 डिग्री है। अब देखिए दोस्तों, जब ये बात सामने आई तो विपक्षी नेताओं ने जमकर नसा लिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, तुम सोच रहे थे बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रदूषण लॉक करने की, इनको तो ये भी नहीं पता है कि एक्यूआई और टेम्परेचर अलग अलग चीज है।
रागिनी नायक ने कहा कि दिल्ली की मूर्ख मंत्री कोई ऐसा दिन बीतने नहीं देती जब इनकी मूर्खता का नया प्रमाण न मिले। अब बोल रही है एक टेम्परेचर है, ये हमें प्रदूषण से क्या बचाएंगे, पहले कोई दिल्ली को इनसे बचा। प्रियंका भारती ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि रेखा बत्तीकुल जी AQI का टेम्परेचर बना देने वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, ये प्रदूषण से बचाएंगी, पहले आप इनके ज्ञान से तो बचकर दिखाओ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बार आ गई, लोग लिख रहे हैं मेरा AQI आज 37 डिग्री सेल्सियस है, AC चलाना पड़ेगा। और दोस्तों एक बोनस ड्रामा भी है, दिल्ली की CM खुद सड़क पर जाकर गुटके के निशानों पर पानी छिड़क रही है 25 कैमरों के साथ। लोग कह रहे हैं, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं, पान मसाला तुझे अब जाना पड़ेगा। अरे भाई ये CM के काम है, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, प्रदूषण, यातायात, बिजली, पानी, और आप गुटके के दाग साफ करने में लग पड़ी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की धमाकेदार कहानी। देखिए हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन असली बात यह है कि जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें बेसिक साइंस की समझ तो होनी ही चाहिए। दिल्ली की हवा जहरीली, लोग बीमार पड़ रहे हैं और हमारे नेता AQI को टेम्परेचर बता दे रहे हैं। ये हमारी लोकतंत्र की सच्चाई है दोस्तों। राहुल गांधी को बप्पू कहने वालों को अब आईने में अपनी की शक्ल जरा देख लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।